वजीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर हैं। मंदिर में पूजा के साथ अमित शाह ने ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बंगाल के लोग तब्दीली चाह रहे हैं, बीजेपी बंगाल को तरक्की की राह पर ले जाएगी। वाज़ेह है कि कल अमित शाह ने रैली से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि 2/3 अक्सरियत से मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। तो मगरबी बंगाल का दौरा है अमित शाह का। इस बीच कई लोगों की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर निशाना भी साधा गया। निशाना इसलिए कि कोरोना का वक्त है और मास्क मरकजी वजीर दाखिला ने नहीं लगा रखा था, तो कई सवाल इस हवाले से भी उठे। वहीं मिशन बंगाल पर अमित शाह देखे जा सकते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों यानी कल एक रैली से खिताब भी किया था और वोटर्स से कहा था कि 2/3 अक्सरियत बीजेपी को हासिल होगी। और आज वो मंदिर गए, मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं इस खबर पर। शबाना, 2 रोजा दौरे को मगरबी बंगाल के अमित शाह के कैसा देखा जा रहा मगरबी बंगाल में? देखिए, अमित शाह का ये 2 रोजा बंगाल दौरा काफी अहम है और ऐसे वक्त में वो दौरा कर रहे हैं जब बिहार में असेंबली इलेक्शन का आखिरी चुनाव खत्म होने को है। तो अब बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने हैं आइंदा साल और वजीर दाखिला अमित शाह अगर पहले ही मरहले में जब इलेक्शन कमीशन को आइंदा हफ्ते बंगाल आना है और पार्टी मीटिंग बुलाई है और उससे पहले अगर वजीर दाखिला बंगाल आते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं लीडरान से मुलाकात करते हैं, मुख्तलिफ जिलों का दौरा करते हैं, तो अंदाजा लगा सकती है कि ये दौरा कितना अहम है। और जिस तरह उन्होंने अपने दौरे में खास तौर पर ममता हुकूमत को निशाना बनाया है और रियासत की जो कमजोर तबकात हैं उन्हें साथ लेकर चलने की, उनकी तरक्की की जिस तरह से बातें की हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि बीजेपी की कोशिश होगी कि बंगाल के जो कमजोर तबकात हैं उनको जो है वो अपने साथ ले, क्योंकि असेंबली इलेक्शन सामने है। और जिस तरह से वजीर दाखिला ने दावा किया है कि 2/3 अक्सरियत बंगाल में उन्हें हासिल होगी और बंगाल के अवाम तब्दीली चाहते हैं, ममता हुकूमत की जो तरक्याती काम है उसको जो है उस पर जो है वो तनकीद की है। तो एक तरह से बीजेपी की अब ये कोशिश होगी और देखने को भी मिलेगा शायद आइंदा दिनों में कि जो कमजोर तबकात हैं उनको वो साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो बंगाल का है वो इन इलाकों में है, बांकुड़ा जिला में है, मिदनापुर जिला में है और ये पूरा इलाका यहाँ जो अक्सरियती आबादी है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है वो उन लोगों की है, कबायली लोगों की है। तो ऐसे में अगर अमित शाह अपने दौरे का आगाज ही इन जिलों से करते हैं, जैसे उन्होंने कल आपने देखा होगा सना कि वो बांकुड़ा जिला में एक कबायली खानदान के साथ खाना खाते हुए नजर आए थे, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी जो वोट बैंक की जो पॉलिसी है और जिस तरह से बंगाल की सियासत में वोटरों को किस तरह से पार्टी के करीब लाकर खड़ा करना है, इसकी कोशिश जो है वो शुरू हुई है। हालांकि ये कोशिश बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी भी एक के बाद दूसरे वजीर दाखिला के दौरे के साथ साथ उन्होंने भी कई ऐसे ऐलानात किए हैं और एक तरह से हुकूमत या तृणमूल कांग्रेस भी ये दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि वो भी कमजोर तबकात के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। क्योंकि जिस तरह से कल वजीर दाखिला ने एक कबायली खानदान के साथ खाना खाया, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी गीता मोहाली को नौकरी दी एक कबायली खानदान को और उन्हें जो है तकर्रुरी नामा सौंपा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वोट बैंक की पॉलिसी है उसमें दोनों ही पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने है और टक्कर देने की शबाना जान, सियासी मुबस्सिरीन की इस दौरे पर नजर इसलिए है कि ये लग रहा था कि इस दौरे पर अमित शाह सीए एनआरसी को लेकर कुछ बयान देंगे, क्योंकि गुज़िश्ता साल जब वो मगरबी बंगाल के दौरे पर थे तो उन्होंने खुलकर इस पर बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो रिफ्यूजी हैं उन्हें उनको लेकर सरकार जो है प्रतिबद्ध है। ऐसे में इस दौरे में क्या इस तरह से कोई बयान उनका आया सामने? देखिए, अब तक उनका कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो सीए और एनआरसी को लेकर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो जरूर सड़क पर उतरे थे और उन्होंने वजीर दाखिला के दौरे के जो है वो खिलाफ जो है वो नारे लगाए थे और सीए और एनआरसी वापस ले जाने का नारा लगाया था। तो एक तरफ से बंगाल में जो सीए एनआरसी मुखालिफ जो तंजीमें हैं वो भी वजीर दाखिला के दौरे के पेश नजर उन्होंने भी अपनी जो प्रोग्राम्स है उसे तेज किए हैं। और साथ ही साथ देखें कि वजीर दाखिला कल बांकुड़ा गए, आज उन्होंने कोलकाता में प्रेस के नुमाइंदे के साथ बातचीत भी की है, लेकिन सीए और एनआरसी को लेकर उन्होंने बाकायदा तौर पर खुलकर जो है कोई बात नहीं की है। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने फारूक से एक बयान दिया है, लेकिन अब शाम तक देखने को मिलेगा कि सीए और एनआरसी को लेकर
उनको जो एहतजाज का सामना करना पड़ा था वजीर दाखिला को, जबकि ये एनआरसी मुखालिफ तंजीमों के लोग जो है वो उनके जो एहतजाज कर रहे थे, तो ऐसे में वो क्या कुछ बयान देते हैं। लेकिन अब तक इस ताल्लुक से कोई बड़ा बयान वज़ीर दाखिला की तरफ से सामने नहीं आया है। लेकिन साथ ही साथ मुबस्सिरीन की जो सबसे अहम नजर होगी बंगाल पर कि एक तरफ कमजोर तबकात को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस भी कमजोर तबकात के साथ खड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब के बीच बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो कहाँ खड़ी नजर आएंगी। तो अब उनको भी अब अपनी एक सियासी जो उनकी जो सियासी राजनीति है उनको लेकर सामने आना होगा। बिल्कुल, अब देखना ही होगा कि आज क्या कुछ मसरूफियत रहती है। इस हवाले से भी अपडेट लेते रहेंगे। शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए बेहद शुक्रिया।